प्रिय भक्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आपके जीवन में शत्रु कितने हैं, कैसे हैं, ये आप नहीं जानते। कौन सा आपका प्रत्यक्ष शत्रु है जिसे आप जानते हैं, लेकिन बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो कि आपकी नज़र में नहीं होते। वे आपके पीठ के पीछे अनेक प्रकार के उपाय करके आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ये शत्रु गुप्त शत्रु भी होते हैं और आस्तीन के सांप भी। यानी कोई शत्रु आपका दोस्त बनकर आपको परेशान कर रहा है तो उस शत्रु का नाश भी आज के इस उपाय से आप कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे शत्रु नाशक उपाय। इस उपाय को करने से आप अपने प्रत्यक्ष शत्रु ही नहीं अपितु अप्रत्यक्ष शत्रु भी, जो कि पीठ के पीछे छुपे हुए हैं या किसी नकाब के पीछे छुपे हुए हैं, जिन्हें आप नहीं पहचानते या जिन्हें आप तो मित्र समझते हैं, लेकिन वे पीठ के पीछे धीरे धीरे आपको, आपके परिवार को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सरल उपाय है। ये उपाय है एक प्याज का उपाय। प्याज से आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। दोस्तों, शत्रु अगर चाहे तो वे आपके परिवार को इस प्रकार से ध्वस्त कर सकता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये हो क्या रहा है। आप परेशान रहेंगे। शत्रु जब पीठ पीछे आपके ऊपर कुछ करवाता है तो आपको ज्ञात नहीं होता और आपके घर परिवार में मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, आपके घर में क्लेश होने लगता है और अगर घर में क्लेश होता है तो सबसे पहले असर होता है आपके धन पर। जिस घर में क्लेश होता है, जिस घर में नकारात्मक माहौल होता है, रोज़ सुबह शाम झड़पें होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है। उस घर से लक्ष्मी जाने लगती है और फिर आपका जीवन तबाह होने लगता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त ऐसे लोग जो व्यापार कर रहे हैं, जिनकी दुकान है या शोरूम है या शॉप है, जो अपनी दुकान पर दुकानदारी करते हैं, उनकी दुकानदारी भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और वे परेशान होने लगते हैं। उनका व्यापार ठीक नहीं चलता है। या जो लोग नौकरी करते हैं, उनकी नौकरी करने में भी अड़चनें आने लगती हैं, परेशानियां आने लगती हैं। अक्सर ऑफिस एरिया में या फिर आप जहां कार्य करते हैं वहां आपके लिए परेशानी खड़ी होने लगती हैं। दोस्तों, एक चीज़ समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप कोई व्यापार करते हैं या आपकी कोई दुकान है और वहीं किसी और की भी दुकान है और आपकी दुकान बहुत बढ़िया चलती है, तो लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं और धीरे धीरे यह ईर्ष्या इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वे आपके नुकसान करने पर उतारू हो जाते हैं। वे आपके लिए कुछ न कुछ ऊपर नीचे करने लगते हैं, कोई टोना टोटका करते हैं अथवा आपके ऊपर कुछ न कुछ करवाते हैं, जिससे आप व्यापार में घाटा खाने लगते हैं। आपकी ग्राहकी बंद होने लगती है, आप परेशान होने लगते हैं, धन का आना रुक जाता है और धन व्यय बहुत से ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप ना सिर्फ ऐसे शत्रुओं को जो आपकी पीठ के पीछे है या गुप्त शत्रु भी है, उस पर अगर करते हैं तो वे आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे या वे मन ही मन सोचेंगे कि हमने इससे शत्रुता क्यों की। आप अपने शत्रुओं को घुटनों पर ला सकते हैं इस उपाय से। ये बहुत ही आसान उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है और इसके लिए आपको अधिक कुछ करना भी नहीं है, अधिक संसाधन नहीं जोड़ने हैं। अपितु आपके घर की रसोई में रखा हुआ प्याज ही आपके सभी शत्रुओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। इस शत्रु मुक्ति जो उपाय है उसे आप अगर कर लेते हैं तो आपके सभी प्रकार के शत्रु समाप्त हो जाएंगे। क्या है वह उपाय, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले एक बार हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम लिख दीजिए, क्योंकि जहाँ राम का नाम होता है वहाँ राम भक्त हनुमान व्यक्ति के सभी कार्यों को स्वतः ही बनाते हैं। दोस्तों, क्या है वह उपाय? दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बहुत सारे छुपे हुए शत्रु हैं जिन्हें आप नहीं पहचानते हैं, या आपके कार्य बनते बनते बिगड़ने लगे हैं, या आपके
धंधे में, आपकी नौकरी में आपको नुकसान होने लगा है। इसका अर्थ है कि आपके किसी गुप्त शत्रु ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र टोटका इत्यादि करवा रखा है। आप इसे कैसे नष्ट करेंगे? आपको अपनी रसोई से एक प्याज लेनी है। प्याज साबुत होनी चाहिए, जिसमें नीचे रोहे होते हैं वह प्याज होनी चाहिए, और संभव हो सके तो लाल रंग की प्याज होनी चाहिए। दोस्तों, प्याज दो तरह की होती है, एक बिल्कुल लाल और एक थोड़ी सी लाल। आपको लाल रंग की प्याज लेनी है और उस प्याज को आप ले लीजिए। साथ ही आपको अपने घर से एक कील लेनी है। ये कील नई नहीं होनी चाहिए, अपितु जितनी पुरानी कील हो उतना ज़्यादा अच्छा है, वह उतनी ही अधिक असरदार होगी। इसके अलावा आपको लेनी है थोड़ी सी स्याही काले रंग की। अगर स्याही नहीं है तो आप काले रंग का मार्कर ले सकते हैं, काले रंग का स्केच ले सकते हैं। फिर आपको ये ले लेना है और आपको इंतज़ार करना है संध्या काल का। जब सूर्यास्त हो जाए और हल्का हल्का अंधेरा होने लगे, तब आपको अपने घर में ज़मीन पर बैठ जाना है। और ये उपाय बिल्कुल गुप्त है, इसलिए इस उपाय के बारे में आपको किसी को बताना नहीं है, सबसे छुपकर करना है। या आपके परिवार में अन्य लोग हैं तो उन्हें बता देना है कि वे आपको टोके नहीं। फिर आप ज़मीन पर बैठ जाइए और अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर कर लीजिए। उसके बाद आप प्याज पर अपने उस मार्कर से प्याज पर लिखिए शत्रु। शत्रु आपको इसलिए लिखना है क्योंकि आपको शत्रु का नाम नहीं पता। अगर आप नाम जानते हैं तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, परंतु अगर आप शत्रु लिखेंगे तो ना सिर्फ आप उसका नाम जानते हैं वो, अपितु जिनका आप नाम नहीं जानते वे सभी उस कैटेगरी में आ जाते हैं और यह उपाय उन सभी पर कार्य करेगा। इसलिए आपको उस पर शत्रु लिख लेना है और उसके बाद आप उसके नीचे लिख लीजिए स्ट्रीम, और फिर उसके नीचे आप लगा दीजिए एक कट्टा यानी गलत का निशान, जिसे हम एक्स बोलते हैं। एक्स का निशान भी आप उस पर लगा दीजिए। शत्रु और स्ट्रीम के नीचे आपको ये एक्स का निशान बनाना है। उसके बाद आप एक मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र है ओम श्रीम श्रीम शत्रुनाशिनी श्रीम श्रीम फट स्वाहा। इस मंत्र का आप 11 बार जाप कीजिए। अपने बाएं हाथ में प्याज रखिए और फिर उस कील को आप शत्रु शब्द जो लिखा हुआ है उस शत्रु शब्द पर गाड़ दीजिए और इस मंत्र का जाप करते रहिए। जब तक ये 11 मंत्र होंगे तब तक आपको वह कील उस शत्रु शब्द जो लिखा है उस पर गाड़ देनी है। फिर आप इस प्याज को एक कपड़े में लपेट लीजिए या ऐसे ही रख लीजिए, जेब में रख लीजिए। आप अपने घर से बाहर निकल जाइए और किसी सुनसान जगह पर चले जाइए। वहाँ जाकर आप थोड़ा सा गड्ढा खोदकर उस प्याज को कील सहित उसमें गाड़ दीजिए और ऊपर से मिट्टी ढक दीजिए। उसके बाद वापस अपने घर आकर आप हाथ मुंह धोकर आराम से अपना भोजन इत्यादि करने के बाद सो जाइए। आप देखेंगे कि आपके ऊपर अगर किसी शत्रु ने कुछ करवाया है तो वह तो खत्म होगा ही, साथ ही आपके शत्रु जितने भी होंगे, चाहे वे प्रत्यक्ष हों या गुप्त हों, चाहे मित्र के वेश में हों, उनका अहित होना शुरू हो जाएगा और वे शत्रु अपने घुटनों पर आ जाएंगे और सोचेंगे कि उन्होंने आपको परेशान किया तो किया क्यों। दोस्तों, एक बार इस उपाय को करके देखिए, आपके सभी प्रकार के शत्रु दूर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आपको हमारा उपाय कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे कमेंट में जय श्री राम लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।